म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बहुत सारी बाइंग होती है, हर महीने कुछ कुछ बाय हो रही है। और ये बात सही है कि अभी कुछ रचित आपको कह भी रहे थे कि ये समय आ गया है जहां पे आप लॉन्ग जा सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो म्यूचुअल फंड कहाँ पर लॉन्ग जा रहे हैं, कौन कौन से शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, सत्यम पूरी सूची जो है वो कंपाइल करके लाए भी हैं। तो सत्यम, पहले तो आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, और अगर सेक्टर वाइज आप कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई कर पाए कौन कौन से फंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जरा जी उनकी सर। सूची रखिए। जी बिल्कुल सर। तो ये लिस्ट में 7 सेक्टर्स हैं सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटो और बैंकिंग की। ऑटोमोबाइल में मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दो कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने जम के खरीदारी की है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, इन सब ने खरीदारी की है। इन सब में एचएसबीसी म्यूचुअल फंड भी है इसमें शामिल। मारुति सुजुकी के 6,51,000 शेयर ट्रांजैक्ट हुए हैं सर। अगर हम नेट खरीद की बात करें तो 6,51,000 शेयर खरीदे गए हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के तकरीबन 22,60,000 शेयर खरीदे गए हैं फरवरी 2025 में। और अगर बैंकिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहली कंपनी एचडीएफसी बैंक है, जिसमें 2,73,42,000 शेयर फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं। वहीं अगर एक्सिस बैंक की भी बात करें तो इसके भी 2,52,35,000 शेयर खरीदते हुए दिखाई दिए हैं म्यूचुअल फंड फरवरी महीने में। तो बैंकिंग के एचडीएफसी और एक्सिस बैंक हो गए। आगे अगर हम बढ़ें तो कंस्ट्रक्शन और सीमेंट कंपनीज हैं, जिसमें अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों में भी जमकर खरीदारी हुई है। आईसीआईसीआई प्रूली म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, इन सब ने अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक में खरीदारी की है। तकरीबन 13,98,000 शेयर खरीदे गए हैं अंबुजा सीमेंट के नेट बाइंग की बात करें, और 9,47,000 शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट के खरीदे गए हैं फरवरी महीने में। केमिकल स्पेस में भी आ जाते हैं सर। पीसीबीएल और दीपक फर्टिलाइजर, ये दो कंपनीज हैं जहां पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 26 लाख क्वांटिटी इसमें खरीदी गई है पीसीबीएल में, और दीपक फर्टिलाइजर्स की 19,50,000 शेयर्स की खरीद फरवरी महीने में हुई है। अगर हम कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स देखें तो इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूली, आदित्य बिरला, महिंद्रा मनुलाइफ, ये सब नाम इसमें आते हैं जिन्होंने केमिकल स्पेस में पीसीबीएल और दीपक फर्टिलाइजर्स में खरीद की है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की दो कंपनीज हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 41,43,000 शेयर की खरीद की गई है। टाटा, क्वांट, बड़ौदा, बीएनपी, ये सब, आईसीआईसीआई प्रूली, ये सब दिग्गज म्यूचुअल फंड इस लिस्ट में शामिल है। और एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एनसीसी, इसमें भी क्वांट और आईसीआईसीआई प्रूली, इन सब ने खरीदारी की है। इसके 33 लाख शेयर फरवरी महीने में खरीदे गए हैं। फिर एफएमसीजी और हेल्थ केयर की भी बात कर लेते हैं। दो डिफेंसिव इसमें सेक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को पसंद आया सर आईटीसी और वरुण बेवरेजेस। ये दोनों लगातार चर्चा में भी हैं। आईटीसी डीमर्जर के बाद से ही जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जब से होटल बिजनेस अलग हुआ है। तो आईटीसी और वरुण बेवरेजेस में सबसे ज़्यादा खरीद हुई है। 1,43,00,000 शेयर आईटीसी के खरीदे गए हैं। वहीं वरुण बेवरेजेस के 1,83 लैक्स इतने शेयर वरुण बेवरेजेस के खरीदे गए हैं। मिराई म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को, ये सब इसमें शामिल हैं सर। इसके बाद हेल्थ केयर भी है इस लिस्ट में, जिसमें एस्टर डीएम और डॉक्टर लाल पैथ लैब का नाम सबसे पहले आता है। कोटक म्यूचुअल फंड, यूटीआई, टाटा म्यूचुअल फंड, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें 29 लाख शेयरों की खरीद की गई है एस्टर डीएम में, और डॉक्टर लाल पैथ लैब में 8,63,000 शेयर फरवरी महीने में खरीदे गए हैं सर। चलिए, तो एक सूची आपके सामने सत्यम ने रखी है। जरा सूची में दो तीन इंटरेस्टिंग नाम है। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग से, अगली सूची के ऊपर आइए जरा डायरेक्टर साहब, कौन कौन से और नाम है। तो उसके ऊपर आप पहले तो नजर रखिएगा बैंकिंग साइड से एचडीएफसी बैंक, जिसके ऊपर अभी हम रचित से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट अंबुजा पे हम ऑलरेडी बातचीत कर ही चुके हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट सूची के ऊपर आइए, आईटीसी के ऊपर हमने ऑलरेडी बातचीत कर ही ली है रचित से। लेकिन पीसीबीएल केमिकल, ये एक और ऐसा नाम है जहां बड़ा केपेक्स भी हो रहा है। ये कंपनी केमिकल स्पेस में है। और दीपक फर्टिलाइजर। तो रचित, पहले तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग में आउट ऑफ साइट है बहुत दिनों से, और केमिकल में से दीपक फर्टिलाइजर और पीसीबीएल। केमिकल वैसे भी बहुत टूट चुका है, बड़े फंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनमें? सर देखिए, एचडीएफसी बैंक अब ना एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है, और हमने बातें भी करी हैं इसके बारे में। बट सर एक प्रॉब्लम है कि आरबीआई की तरफ से कल शाम को अनाउंसमेंट आया है कि सबके जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ऑडिट की जाएगी। तो नॉट दैट मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट बीइंग एट अ सेफर साइड, बिकॉज आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा। क्योंकि ये तीन नाम है सर बैंक में, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक। इन तीन बैंकों से तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि इनके डेरिवेटिव बुक में आपको कोई प्रॉब्लम दिखने वाली है। बट बीइंग एट अ सेफर साइड, थोड़ा सा उसका ऑडिट का डेटा आ जाए
चाहें तो उसके बाद ही पोजीशन बनाइएगा। बहुत अंडर परफॉर्म किया है एचडीएफसी बैंक ने। सुमित सर, आप जानते हैं जिस तरीके से मार्केट ने मूव किया है थ्रू आउट द ईयर, एचडीएफसी हैज नॉट परफॉर्म। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग विद द बैंक। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और यहां से थोड़ा सा कूल ऑफ करता है। 1660 के आसपास आपको पोजीशन बनाने को मिलती है, डेफिनेटली बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप रखिएगा। ये एक मल्टी बैगर बनने का दमखम रखने वाला स्टॉक है। और केमिकल स्पेस से ये पीसीबीएल और दीपक। सर पीसीबीएल में मुझे एक जो कॉन्फिडेंस पीसीबीएल पे आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पेडिग्री जो है बहुत स्ट्रांग है। और सर गोइंका ग्रुप की कंपनी है और थोड़ा सा इसमें बीआईएस ने अपना स्टेक कम किया है और नेट प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम आई है। बट मैं समझता हूं अब ये काउंटर जो है वो वेल पॉइज्ड है और आप देखें एट अराउंड करंट लेवल्स बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना सकते हैं एंड इन टाइम टू कम आपको बहुत आराम से ये 500 प्लस लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। तो पीसीबीएल एक बड़ा केपेक्स भी यहाँ पे पेंडिंग है, तो उसको भी आप अदरवाइज देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य में तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और ये आंकड़े हमें बताने के लिए।